नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। वैसे तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है, लेकिन एक रेलवे स्टेशन जो किसी भूत की वजह से 40 साल बंद रहा। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। वेस्ट बंगाल में एक जिला है पुरुलिया। पुरुलिया से 42 किलोमीटर दूर एक गांव है बेगुन कोडोर। बेगुन कोडोर गांव से रेलवे ट्रैक तो है, लेकिन वहां पर कोई रेलवे स्टेशन ना होने की वजह से कोई ट्रेन नहीं रुकती, जिसकी वजह से गांव के लोगों को जब भी कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो उन्हें 42 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और ये समस्या न केवल बेगुन कोडोर गांव के बल्कि आसपास के बहुत सारे गांवों की भी यही समस्या थी कि अगर उन्हें कभी ट्रेन पकड़नी होती तो वो 42 किलोमीटर दूर पुरुलिया जाना पड़ता था और फिर उस ट्रेन में बैठकर अपने गांव से ही निकलना होता था। तो ये बात लोगों को बड़ी खटकती थी कि पहले 42 किलोमीटर जाना, फिर अपने ही गाँव के रेलवे ट्रैक से वापस आना। और 1960 में वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में चर्चा की कि यहाँ रेलवे स्टेशन बनना चाहिए और आसपास के गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया और अपने स्थानीय एमएलए को मांग पत्र दिया कि यहाँ पे अगर एक रेलवे स्टेशन बन जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। एमएलए ने वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया, उनकी मांग मान ली गई। 1962 में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया और 1962 में ही वहाँ पर ट्रेन रुकने लगी। अब लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई, 42 किलोमीटर दूर नहीं जाना, आसपास के गांव के लोगों को सुविधा हो गई, वहीं से ट्रेन पकड़ना, आराम से उतर जाना। रेलवे स्टेशन पर भी खूब भीड़ रहने लगी, लोग आते जाते। तकरीबन 5 साल तक ऐसे ही चला। 1967 में अचानक एक रात में स्टेशन मास्टर ने देखा, जैसे ही ट्रेन वहां से गुजर रही थी, एक लड़की रेलवे ट्रैक पर नाच रही थी। स्टेशन मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की और जैसे ही ट्रेन आई वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी। कभी वो ट्रेन के साइड में दौड़ती, कभी वो ट्रेन के पीछे दौड़ती और कभी दौड़ते दौड़ते वो लड़की ट्रेन से आगे निकल जाती। यह देखकर स्टेशन मास्टर बहुत घबरा गया। सुबह उसने ये बात गांव वालों को बताई, जो उसने देखा कि रेलवे ट्रैक पर किस तरह से लड़की ट्रेन का पीछा कर रही है, वो साइड में दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। गांव के लोगों ने उसे मात्र एक वहम समझा कि नहीं, हो गया होगा स्टेशन मास्टर को कोई वहम, रात में अकेला ड्यूटी पर रहता है, कुछ ऐसा देख लिया होगा जिससे उसे भूत का वहम हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन मास्टर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, उसने देखा फिर वही लड़की रेलवे ट्रैक पर डांस कर रही है। ट्रेन आई और वो उसके पीछे दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाती है, कभी वो साइड में दौड़ती है और फिर दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन उस लड़की को रौंद देती है, लड़की कट जाती है। यह घटना उसने उसके बाद कई बार देखी और कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है। दिन के समय वह ड्यूटी पर था, स्टेशन में ही उसकी मौत हो जाती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि उसके घर वालों की भी मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद फिर नया स्टेशन मास्टर आता है, उसकी ड्यूटी लगती है। यही घटना उसके साथ भी होती है। जैसी ट्रेन आती है, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, वो साइड में दौड़ती है, कभी आगे दौड़ती है। स्टेशन मास्टर बुरी तरह से घबरा जाता है। वो भी सुबह गांव के लोगों को बताता है जो उसने रात में देखा। अब गांव के लोग सोचते हैं कि ये बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है और जो स्टेशन मास्टर कह रहे हैं इस बात में हो ना हो जरूर कोई सच्चाई है। उसके कुछ दिनों बाद उस स्टेशन मास्टर की भी मौत हो जाती है। अब जो लोग अपने खेतों में काम करने के लिए वहाँ आते हैं, उनको भी वो लड़की ऐसे ही दिखाई देती है जैसे स्टेशन मास्टर को दिखाई देती थी, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई। कभी वो ट्रेन की साइड से दौड़ रही है, कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। लोगों ने खेतों में आना बंद कर दिया। अब इतना हो गया कि वो उस लड़की को, उस भूत को लोग दिन में भी देख सकते थे। वो
दिन में भी लोगों को दिखाई देने लगी, जो पैसेंजर आते थे उनको भी दिखाई देने लगी। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन जिन लोगों ने उसको देखा कुछ दिनों में उनकी मौत होती चली गई। इस तरह से कई लोग मर गए। और स्टेशन पर कोई भी स्टेशन मास्टर आने को तैयार नहीं। जिसकी भी वहाँ ड्यूटी लगती उसके 1-2 दिन बाद वो अपना ट्रांसफ़र करा लेता या वहाँ से चला जाता। रेल मंत्रालय को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पैरानॉर्मल टीम को वहाँ पर भेजा। वो अपना एक मशीन लेके गए जिससे नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है। वो रात के समय वहाँ गए, उन्होंने वो मशीन वहाँ पर लगाई जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी आई। और ना केवल नेगेटिव एनर्जी आई बल्कि उन लोगों ने भी अपनी आंखों से उस लड़की को ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखा, ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा और ट्रेन से आगे भी दौड़ते हुए देखा। वो भी बुरी तरह डर गए। लास्ट में फैसला लिया गया कि इस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड घोषित किया जाए और इसे बंद कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद उस रेलवे स्टेशन पर ताला लग गया। रेलवे मंत्रालय ने उसको हॉन्टेड घोषित कर दिया। अब उस पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई वहाँ आता जाता नहीं। वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया। 42 साल तक वो रेलवे स्टेशन वीरान रहा। लोगों को फिर बहुत समस्या आने लगी। लोग पुरुलिया जाने लगे फिर से ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर वही 42 साल तक बहुत परेशान रहे लोग। 2009 में स्थानीय लोगों ने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी से ये आग्रह किया कि फिर से एक बार पैरानॉर्मल टीम बुला के देख लिया जाए कि यहाँ कोई अभी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो प्लीज़ रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया जाए। उन्होंने पैरानॉर्मल टीम भेजी वहाँ पर और फिर उन्होंने पूरी रात चेक किया। इस बार वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी उसमें दिखाई नहीं दी। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया जाए। 2009 में 42 साल बाद फिर से रेलवे स्टेशन खोला और अब 2009 से अभी तक वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। अब कोई ऐसी एनर्जी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। 42 साल बाद भी बैगन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। वहाँ से ना कोई पैसेंजर चढ़ता है और ना कोई पैसेंजर उतरता है। रात के समय ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी जाती है और अनाउंसमेंट की जाती है कि खिड़की और दरवाजों को बंद कर लिया जाए। अब आपको बता दें कि जो ट्रेन के पीछे लड़की भागती थी वो कौन थी। गांव के लोगों के अनुसार एक 16-17 साल की लड़की बैगन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आती है। जब तक वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी होती है और ट्रेन स्पीड भी पकड़ लेती है। लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है और वो साइड में आकर जैसे ही चढ़ने की कोशिश करती है वो गिर जाती है और ट्रेन के नीचे आकर कट जाती है। तो लोगों का मानना है कि उसी की आत्मा भटकती है और वो ट्रेन पकड़ने के लिए वो अभी भी दौड़ती है। तो ये थी बैगन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन की कहानी। आगे हम आपको और भी इस तरह की घटना के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 19 आपकी आवाज़। मिलेंगे फिर एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।